हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 54 सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग चक्रवात और प्रति चक्रवात को पढ़ेंगे, यानी कि साइक्लोन एंटी साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, इन सब को एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी साइक्लोन एंटी साइक्लोन से प्रश्न हमेशा बनता रहता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं साइक्लोन यानी कि चक्रवात जो है होता क्या है। देखिए ये चक्रवात का इमेज दिखाया गया, देखिए कैसे चल रहा है, ऐसे 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 यही चक्रवात चलता है। ठीक है, सेंटर से ये क्या है, बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ जो है क्या जा रहा है, लहरें जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। चक्रवात क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। चक्रवात का मतलब समान भार वाली रेखाएं, कैसी समान भार वाली रेखाएं सीधी ना होकर के कैसे गोल गोल घूमने लगती हैं और केंद्र में कम भार होने से बाहर की ओर भार बढ़ जाता है। देखिए मैंने कहा ना कि अभी इसको समझाऊंगी, वही चीज़ कह रहा है कि चक्रवात क्या होता है कि समान भार वाली रेखाएं जो गोल गोल कैसे समान भार वाली रेखाएं गोल गोल घूमती हैं और इनके सेंटर में क्या होता है, कम भार यानी कि लो प्रेशर एलपी होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर, ये सेंटर हो गया और ये बाहर हो गया। बाहर की तरफ एचपी हाई प्रेशर रहता है। मैं नीचे इसको और अच्छे से मैप दिया हुआ इसमें समझाती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं पहले कि ऐसी दिशा में हवाएं बाहर से किधर, बाहर मतलब सेंटर, बाहर से अंदर मतलब केंद्र की ओर चला करती हैं, जिसे चक्रवात नाम दिया। हवाएं किधर चलती हैं, तो बाहर से सेंटर की तरफ केंद्र की ओर चलती हैं। मैं इस इमेज के माध्यम से आपको इस लाइन को बहुत ही अच्छे से समझा। देखिए ये क्या है, एक तो चक्रवात है, चक्रवात का एक इमेज है। ठीक है, अब देखिए चक्रवात में होता क्या है, तो चक्रवात में होता है, देखिए ये निम्न दाब यहाँ लिखा हुआ है ना, चक्रवात पे क्या है, निम्न दाब। कहाँ पे, तो केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ। ये देखिए ऐसे, ये सेंटर है और सेंटर की तरफ क्या होता है, तो निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर होता है, एलपी होता है। सेंटर की तरफ लो प्रेशर होता है किसमें, चक्रवात में। और जब सेंटर से हम बाहर आते हैं, बाहर की तरफ कैसा होता है, एचपी यानी कि हाई प्रेशर होता है। बाहर हाई प्रेशर और अंदर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये प्रश्न पूछा गया चक्रवात में केंद्र की तरफ क्या होता है, तो चक्रवात में केंद्र की तरफ यानी सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और बाहर कैसा होता है, बाहर कैसा दाब होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, कैसा होता है, हाई प्रेशर। ये दोनों एलपी और एचपी याद रखिएगा, तो चक्रवात से संबंधित कभी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए चक्रवात में सेंटर की तरफ क्या है, लो प्रेशर निम्न दाब है, बाहर की तरफ क्या है, हाई प्रेशर है। और इधर हवाएं कैसे चलती हैं ये भी पूछा गया है। तो हवाएं जो है बाहर से, देखिए हवाएं कैसी, बाहर से अंदर की तरफ, हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। देखिए सारे वेदे दिखा रहे हैं। तो ये हवाएं कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ आती है, सेंटर की तरफ। इसीलिए क्या हो जाता है, अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और बाहर जो है हाई प्रेशर बन जाता है। इसे ही क्या, साइक्लोन यानी कि चक्रवात नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के। कौन से, पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आइए समझते हैं इन सबको भी हम। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इस प्रकार के चक्रवात के केंद्र भाग में कम वायुदाब होता है। जैसे शीतोष्ण चक्रवात होता है, तो ये मान लीजिए एक चक्रवात का निर्माण किया, ये है चक्रवात। ठीक है, अब ये चक्रवात अगर ये बनाया हमने, तो क्या होता है, सेंटर में केंद्र में क्या होता है, एलपी होता है, लो प्रेशर होता है। क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, 30 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, दोनों अक्षांशों में। अब देखिए अक्षांश में कैसे समझाऊं कि कहाँ निर्माण, ये हो गया, ये देखिए हमारा मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर यानी कि इक्वेटर। अब देखिए अब ये हो गया, ऊपर क्या है, ये पोल्स हैं, पोलर है ये। और यहाँ से इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहलाता है। और नीचे आएंगे तो साउदर्न लैटिट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे पोल हो गया। ऊपर यहाँ से कर्क रेखा, नीचे यहाँ से मकर रेखा हो गई। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। यानी कि कह रहा है चक्रवातों की उत्पत्ति 30 से 65 डिग्री कहाँ पे होता है, तो 30 से 65 डिग्री यानी कि यहाँ पर चक्रवात ऐसे बनते हैं। जो शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, वैसे ही कहाँ बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं। शीत और उष्ण दोनों मौसम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो इस चक्रवात के मध्य भाग में भी क्या होता है,
कम वायुदाब पाया जाता है। भाई सेंटर में यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सेंटर में एलपी, कैसा एलपी, लो प्रेशर, हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर में कैसा लो प्रेशर होता है। अब कह रहे उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के चलने की दिशा घड़ी की सुई के उलट होती है, यानी कि घड़ी की सुई के उलट मतलब एंटी क्लॉक की बात कर रहा है। कैसे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। और कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में सुई की दिशा में होता है, बहुत बार पूछा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वहाँ नॉर्दर्न लैटिट्यूड में हवाएं कैसी, तो एंटी क्लॉक। साउदर्न लैटिट्यूड में हवाएं कैसी चलती हैं, तो क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, जैसे हवाएं कम वायुदाब क्षेत्र में आती हैं, इससे हवाओं को और गति मिल जाती है, जिससे क्या होती है, बारिश होने लगती है। और इस प्रकार के चक्रवात भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। यानी कि ऐसे चक्रवात कहाँ बनते हैं, तो इक्वेटर के आसपास। जैसे ये हो गया हमारे अर्थ हो गई और ये हो गया इक्वेटर। तो ऐसे चक्रवात जो आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये इसी बेल्ट में आते हैं, इस बेल्ट में आते हैं ऊपर। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये साउदर्न लैटिट्यूड, और इन्हीं दो नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों लैटिट्यूड में ऐसे चक्रवात आते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा में। जो कि क्या होते हैं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में कैसे चलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो एंटी क्लॉक। साउदर्न लैटिट्यूड में कैसे चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। और इसका विस्तार कहाँ होता है, तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी, यानी कि यहाँ इक्वेटर से 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री नीचे, यानी कि उसको उत्तरी अक्षांश और इसको दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। अब ऐसे चक्रवात कहाँ बनते हैं, उष्ण का मतलब ही गर्मी, तो गर्मी के दिनों में ऐसे चक्रवात बनते हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात, इस सबसे पहले इमेज समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कह रहा बाहर की ओर कैसा होता है, निम्न वायुदाब, यानी कि एलपी की बात कर रहा है। बाहर कैसा, एलपी मतलब लो प्रेशर, और केंद्र की तरफ मतलब अंदर की तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ये किसका पहचान है, पहले ही देखते कि सेंटर में क्या है, यहाँ पे लिखा है उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, जब सेंटर में हाई प्रेशर मतलब एंटी साइक्लोन है, और बाहर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। बाहर कैसा होता है, लो प्रेशर एलपी होता है। बस आप समझ जाइए कि क्या है, यह जो है क्या है, प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन है। अब देखिए कैसे होता है भाई, इसका प्रूफ मैं दिखाती हूँ इस इमेज में। देखिए सेंटर में क्या है, एलपी, यानी कि सॉरी एलपी नहीं, एचपी है। क्या है, सेंटर में एचपी हाई प्रेशर है। अब देखिए कैसे हाई प्रेशर है, क्योंकि हवाएं देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना 1014, फिर 1016, एयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, फिर 1020, फिर 1024, मतलब क्या है, सेंटर की तरफ आते आते प्रेशर कैसा होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। और इसमें हवाएं कैसे चलती हैं, तो भैया बाहर की तरफ चलती हैं। चक्रवात में क्या हो रहा था, देखिए चक्रवात में क्या हो रहा था, सेंटर में लो प्रेशर था, हवाएं जो है बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी। हवाएं चक्रवात में कहाँ आ रही थी, बाहर से अंदर की तरफ हवाएं आ रही थी। ठीक है, लेकिन वही एंटी साइक्लोन में क्या हो रहा है, एंटी साइक्लोन में हवाएं सेंटर से बाहर की तरफ जा रही हैं। देखिए बाहर की तरफ जा रही हैं, क्यों, क्योंकि सेंटर में क्या हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, किसमें, एंटी साइक्लोन में। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को साइक्लोन एंटी साइक्लोन में मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है। चक्रवात का उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि प्रति चक्रवात में क्या होता है, सेंटर में हाई प्रेशर होता है, और चक्रवात में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है। प्रति चक्रवात में हवाएं जो है कहाँ, सेंटर से बाहर की ओर चलती हैं हवाएं, और चक्रवात में हवाएं सेंटर से अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अगर केंद्र में वायुदाब अधिक होता है तो केंद्र की हवाएं बाहर चलने लगती हैं। किस में भाई, केंद्र की तरफ वायुदाब अधिक हाई प्रेशर होगा तो हवाएं जो है सेंटर से कहाँ, बाहर चलने लगती हैं, सेंटर से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं एंटी साइक्लोन में। इसमें संभार रेखाओं का आकार कैसा, गोल होता है। चक्रवातों की तुलना में उनका व्यास 25% अधिक होता है। अब कह रहा है इससे केंद्र का भार अधिक हो जाता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को आपको इमेज के माध्यम से ही समझा दिया है। अब इफेक्ट देख लेते हैं, चक्रवात का प्रभाव क्या है। चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव तटीय क्षेत्रों में होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ। बिल्कुल आपने देखा होगा कि उड़ीसा में
आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र, ये सब एरिया कोस्टल एरिया, और ये हमेशा चक्रवात से, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सभी जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, हमेशा ये प्रभावित रहते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, तो सबसे जो कोस्टल लाइन एरिया जो वाले कोस्टल लाइन वाले राज्य हैं, तटीय क्षेत्रों के राज्य हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ चक्रवात आने से पूर्व ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में और उस क्षेत्र में बसे शहरों में तेज जल प्रवाहित होकर जनजीवन अस्त व्यस्त कर देता है, बिल्कुल कर देता है। चक्रवात जब स्थल भाग पर पहुंच जाता है तो भारी बारिश होने लगती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपने हमेशा हमेशा देखा होगा कि चक्रवात आता है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, हमेशा ये तटीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के तूफानों से और चक्रवातों से प्रभावित रहते हैं। चक्रवात का प्रभाव जलयानों पर होता है। सामान्यतः छोटे जलयान क्या होते हैं, डूब जाते हैं। कृषि क्षेत्र पर भी चक्रवात का प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अधिक वर्षा के कारण फसलें क्या हो जाती हैं भाई, काफ़ी नुकसान होता है। मतलब क्या, फसलें डूब जाती हैं, सड़ जाती हैं। समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे चक्रवात के कारण मछली पकड़ने का काम बंद कर देते। जब चक्रवात आता है, पानी ज़्यादा आता है, तूफान आंधी बारिश आने लगता है, तो मछुआरे भी अपना व्यवसाय क्या कर देते हैं, ठप कर देते हैं। अब देखते हैं चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में अंतर, डिफरेंस क्या है बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो सबसे पहले साइक्लोन में देखते हैं। साइक्लोन है कि चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, ये पेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको याद रखिएगा। चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किधर चलती हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो इसका उल्टा, घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज चलती हैं। इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार यह स्टेटमेंट पूछा गया है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, प्रति चक्रवात में वायु का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुइयों के अनुरूप यानी कि क्लॉकवाइज। देखो दोनों मेजर डिफरेंस क्या है। चक्रवात में दो गोलार्ध है, पहले याद रखो, एक नॉर्दर्न लैटिट्यूड, एक साउदर्न, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब चक्रवात ऐसे कर लो। साइक्लोन में क्या होता है, हवाएं इसमें एंटी क्लॉक चलती हैं, और साउदर्न में कैसे चलती हैं चक्रवात में हवाएं, तो क्लॉक वाइज चलती हैं। ये आपने कर लिया, ठीक। अब यहाँ प्रति चक्रवात में आइए, एंटी साइक्लोन में। तो एंटी साइक्लोन में भी क्या होता है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड और साउदर्न लैटिट्यूड। अब देखिए क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में कैसी चलती हैं हवाएं प्रति चक्रवात में, तो भाई कैसी क्लॉक वाइज चलती हैं, और साउदर्न लैटिट्यूड में कैसे चलती हैं, एंटी क्लॉक वाइज चलती है। बस ऐसे करके आप बना लो, एक दो बार आप नोट क्या सुन लो यहाँ पे अच्छे से, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मन करे तो प्रैक्टिस कर लो एक बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उल्टा मतलब इसका सेम उल्टा हो जाता है प्रति चक्रवात में, एंटी क्लॉक में। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा भी है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप यानी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉक चलती हैं। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है। चक्रवात आमतौर पर विध्वंसकारी होते हैं, ठीक है, विध्वंस करते हैं ये साइक्लोन्स, लेकिन एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह साफ मौसम का द्योतक होता है। यानी कि जब एंटी साइक्लोन आएगा तो समझ जाओ मौसम क्या होगा, साफ होगा। अब देखते हैं तीसरा अंतर क्या है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। भाई चक्रवात मैंने बताया कि जो साइक्लोन होता है इसके सेंटर में कैसा प्रेशर, लो प्रेशर होता है। हवाएं जो है बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, किसमें, साइक्लोन में। जबकि परिधि में हाई प्रेशर, जब अंदर सेंटर में लो प्रेशर होगा तो भाई बाहर हाई प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है। और जब बाहर हाई प्रेशर रहता है तो हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाने लगती हैं, ठीक है, साइक्लोन में। अब कह रहे हैं एंटी साइक्लोन में केंद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, जबकि परिधि और निम्न वायुदाब होता है। सीधी बात यहाँ समझ लो कि ये हो गया एंटी साइक्लोन। अब सेंटर में एचपी हो गया, क्या हो गया, सेंटर में एचपी हाई प्रेशर, और हवाएं सेंटर से बाहर की तरफ आने लगी। जब हवाएं सेंटर से हाई प्रेशर से बाहर की तरफ आएंगी तो हवाएं हाई प्रेशर से कभी भी लो प्रेशर की तरफ चलती है। हवाएं किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, बस याद रखना इतना। चौथा अंतर है, हवाएं परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। मैंने बताया कि हवाएं भाई लो प्रेशर सेंटर में, चक्रवात में सेंटर में जब लो प्रेशर है तो हवाएं भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएंगी। तो भाई जब अंदर लो प्रेशर है तो बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। और या एक चीज़ हमेशा याद रख लो, हवा किधर चलती है तो हाई प्रेशर से, एचपी से हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलती है हवाएं, ये एकदम याद रख लो, गांठ बांध लो। तो साइक्लोन एंटी साइक्लोन पूरा इसी पे बेस्ड ही है, कभी गलत नहीं होगा। हवाएं किधर चलती हैं साइक्लोन में,
तो भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, बस याद रखना। तो अब साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर बाहर की ओर होता है, लो प्रेशर अंदर की ओर होता है, तो बाहर से हवाएं अंदर जाती हैं। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, अंदर हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है, तो फिर इसीलिए हवाएं अंदर से बाहर की ओर आती हैं, बस याद रखो इसमें। आप बस ये 2-4 की पॉइंट्स बना लो, साइक्लोन एंटी साइक्लोन आप संबंधित क्वेश्चंस आप कभी गलत करोगे ही नहीं, ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास, और क्लास आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।